नमस्कार। आज हम वार्ड 2 में आए हुए हैं और हमारे साथ है मुकेश बंसल जी। इनसे पहले इनकी माताजी कमला बंसल जी 2 बार पार्षद रह चुकी है इस वार्ड से, और इस बार उनके सुपुत्र मुकेश बंसल जी भाजपा से पार्षद पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी वार्ड की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये काम करेंगे। और पिछले कार्यकाल में केडिया जी यहाँ से कविता केडिया जी यहाँ से पार्षद रही है। तो ऐसे कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक उनके कार्यकाल में नहीं हो सका है और जिनकी अभी भी ज़रूरत है। तो आइए मुकेश बंसल जी से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो काम करेंगे। हाँ जी मुकेश। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अमर उजाला के दर्शकों को और आप सभी भाइयों को मेरी राम राम। ऐसे भाई साहब काम में प्रयत्न काफ़ी किया है केडिया जी ने, और भाजपा सरकार ने हमारे वार्ड में पहले काफ़ी प्रयास करके काफ़ी काम करवाए हैं। ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं करवाए हैं, जो काम पेंडिंग रह गए हैं उसके अंदर हमारे वार्ड के अंदर, जैसे कि सुंदर नगर के अंदर काफ़ी गलियाँ जर्जर हो चुकी है, उनको सीसी के बनवाने में। और पूरे वार्ड की अगर बात करें तो पूरे वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सफाई व्यवस्था पर और सीवरेज व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो वार्ड 2 है उसके अंदर अब पुराना शहर जुड़ गया है, और उस पुराने शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ही पानी की, सीवरेज की, सफाई व्यवस्था की है, और जो कि सबसे पहली जरूरत है लोगों की। इसके अलावा जो आवारा कहीं या बेसहारा हमारे पशु है, गाय हैं और हैं, इनके लिए समस्या का समाधान कराया जाएगा जी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये तो बुनियादी सुविधा है, ये तो लोगों को मिलनी ही चाहिए। तो क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपकी नज़र में है कि अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आप उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाएं? जी बिल्कुल जी। हमारे वार्ड के अंदर जो 2 वार्ड है और जो अभी वार्ड जुड़ा है पुराना शहर, इसके अंदर कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो सिविल हॉस्पिटल की जगह है उसको स्थानांतरित करा करके एक तो सिविल हॉस्पिटल की दशा सही हो जाए, और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर या खेल नर्सरी कराई जाए, जिससे कि लोगों को और बच्चों को वहाँ पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो हमारे शहर के बीचों बीच विकास नगर है, जो कि एक अच्छी कॉलोनी है, लेकिन अनअप्रूव्ड होने के कारण यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं, और सभी व्यापारियों को एक अच्छा स्टेशन मिल सकता है। अगर ये प्रयास रहता है कि हमारा कि ये जल्द से जल्द अप्रूव कराकर गवर्नमेंट से इसकी सभी सुविधा इनको दिलाई जाए, जिससे कि इनको सुविधा भी मिले और शहर के सौंदर्यीकरण में भागीदारी भी हो। ये हिसार का विकास नगर है, आप देख रहे हैं, और वार्ड नंबर 2 का ये एरिया है। यहाँ पर काफ़ी तरह की समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है, और ये लंबे समय से अप्रूव नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं, वो हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। अभी आप इस वार्ड की तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल जीजेयू के सामने बसा हुआ एरिया है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। सर ऐसा है, पिछले जो कार्यकाल में हमारी जो डिमांडें थी वो थी हमारी मेन गेट, 4 दीवारी और गेट की। तो 4 दीवारी पे पत्थर तो लगा दिए गए, लेकिन दीवारें हों 3-3, 4-4 फुट की, जिस पे आम आदमी कूद के निकल सकता है। चोर है जो चोरी करके वो कूद के भाग सकता है। हमने कहा था भी इसको ऊंचा करा जाए और गेट लगाया जाए, जिससे चोरी होने से बचा जाए, क्योंकि चोरी है, मिस्त्री पे गाड़ी ठीक होने 5,000 का काम है, 20,000 की चोरी होते तो उसमें उसका नुकसान होता है। तो हमारी तो यही थी भी, अब जो भी मेयर या जो भी हमारे वार्ड के पार्षद बने, भी वो हमारी आवाज़ उठा के कि सबसे पहले 4 दीवारी गेट ये चोरी होने से बचा जाए। दूसरा जो है हमारी ये थी, यहाँ पे आटो मार्केट में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, भी मिस्त्री काम कर रहा है, भी ये काम ऐसा औजारों से काम होता है, या कई बार कोई मिस हैपनिंग हो जाती है काम करते वक्त। पुरानी बसी हुई थी, हमने पहले भी, हम 7-8 सालों से एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमें यही कहा जाता है भी चंडीगढ़ से अप्रूव हो गया, अभी यहाँ लिखे आना बाकी है। यहाँ पे दुकानें नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रही। वो बीच में 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी आई थी, वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए थी, जिसमें हर एक तक वो बात नहीं पहुँच पाई, वो ना नाम चढ़वा पाया ना। और वो 1 टाइम सेटलमेंट पॉलिसी एक बार दोबारा लाई जाए, जिसके हम अनाउंसमेंट कर देंगे पूरी मार्केट में भी, जिसने अपने नाम चढ़वानी है वो चढ़वा ले। ऑटो मार्केट की समस्या तो मेजर समस्या ये है जी, देखो पिछली सरकार में ये हो गया, एक कानून बना दिया भी, जो ये दुकानें हमारी 3-3 मंजिल बनी हुई है, ये 3 मंजिल अगर किसी की बन रही है तो पहले तोड़ो फिर रजिस्ट्री होएगी। अब देखो परिवार बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ने के साथ साथ उस फैमिली में बंटवारा भी होता है। 100 गज की दुकानें, 250 गज की दुकान है, आप होनी चाहिए। दूसरा हमारा ये
सुंदर नगर के पास एक बस्ती है, वहाँ स्मैक बहुत बिकती है, नशा बहुत बिकता है। इससे मतलब इसको बंद कराना चाहिए। नशे का मतलब अड्डा है वो अंबेडकर बस्ती, वहाँ पे स्मैक नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि 2-2, 3-3 कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, सामने जीजेयू है, और एक हमारी ऑटो मार्केट के बाउंड्री वाल और गेट और सफाई की बात है। वो भाई जय साहब तो कह रहे हैं अभी लगा तो दिए टेंडर बाउंड्री वाल के, लेकिन अभी धरातल पे कोई काम स्टार्ट नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट हो। और क्या समस्या है? डिमांड तो ऑटो मार्केट की यही है जी, भी 4 दीवारी गेट जल्दी से जल्दी लगाए जाएं और 4 दीवारी ऊंची करी जाए, क्योंकि जब भी कोई चोरियां होती है चोर भाग जाते हैं, ऊपर से कूद भी जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और डिस्पेंसरी की भी बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ मिस्त्री काम करते हैं, आए दिन चोट लगती रहती है जी यहाँ मिस्त्रियों को, तो डिस्पेंसरी होगी तो जल्दी फ़ौरन उसी टाइम इलाज हो जाएगा जी। साफ सफाई की क्या क्या हालात है? क्या है? साफ़ सफाई तो कर रहे हैं, आ रहे हैं जी, साफ़ सफाई तो हो रही है। बाकी बरसाती नालों की सफाई भी बरसात से पहले हो जानी चाहिए जी, वो भी बहुत ज़रूरी है। धर्मशाला को लेकर किसी तरह की डिमांड है? धर्मशाला का तो अभी काम चल रहा है जी ऊपर। धर्मशाला का तो ऐसा है जी, धर्मशाला का तो सर ऐसा है भी, जो भी मार्केट की हम सारे मिलके जो इकट्ठा होता है वो तो हम करते ही हैं, जैसे आप देख रहे हो काम चल रहा है। कुछ ये भी रहता है अभी जो हमारे विधायक जी हैं या वो हैं, वो भी हमें हेल्प करें। ये तो सार्वजनिक है, जो फ्री कैंप लगते हैं लोगों की, मतलब जो निपुण नहीं है, जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, उसके लिए भी हम फ्री में यहाँ देते हैं फैसिलिटी। उसको भी कोई गरीब आदमी है उसके लिए, ये तो धर्मशाला है तो सब सार्वजनिक होता है। आम आदमी की तरह यहाँ पे काम करता हूँ। हमारी मेजर समस्याएं थोड़ी बहुत हमारी तरफ से यही है कि मिस्त्री भाइयों की, कि उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाए काम करने की। ज़्यादातर मिस्त्री हमारे यहाँ रेंट पे ही है 90%, तो जिनके पास किराया पे दुकानें ले रखी है, और किराया दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो जो फेज़ 2 की जो दुकानें हैं 3, तो वो जो अभी तक मिस्त्रियों को पूरी तरह से अलॉट भी नहीं हुई है। जिन मालिकों के पास है थोड़ी बहुत बनी है और उन्हीं में मिस्त्री भाई काम कर रहे हैं, तो उनके जो प्लाट है बचे हुए वो जल्दी से जल्दी उनके प्लाट काटे जाए, ताकि मिस्त्रियों को दुकानें आराम से मिल सके। तो एक ये सुविधा मिलने पे थोड़ा सा मैकेनिक भाइयों को आराम मिलेगा, काम करने में आसानी रहेगी। थोड़ी पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको थोड़ा सुधारा जाए, क्योंकि काफ़ी कनेक्शन दुकानों में लगे ही नहीं है पानी के, और पानी जो आ रहा है सीवर से मिक्स होके आ रहा है, जो कि गंदा है बिल्कुल। तो वो सुविधा भी अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से गुजारिश है इन छोटी मोटी समस्याओं पे गौर किया जाए और मेडिकली सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 2 से पूर्व निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण केडिया जी। तो आइए जानते हैं इनसे, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस दौरान इनके क्या एजेंडे थे और उन पर कितना काम हुआ, और आगे अगर जनता इनको चुनकर भेजती है तो इनकी क्या योजनाएं रहेंगी, क्या इनका एजेंडा रहेगा। तो आइए जानते हैं। जी केडिया जी। हाँ, नमस्कार अमित भाई, आपका स्वागत है। और जैसा आपने सवाल किया, हमने पिछले 5 वर्षों में शहर के और वार्ड के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करवाए हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो कविता है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और विजय हुई थी, तो हमें सरकार का भी पूरा सहयोग मिला विकास कार्यों के लिए। तो हमने जैसे जो चुनावी समय में जो एजेंडा लोगों ने हमें दिया या हमने जो बातें रखी, जैसे सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, हमारे वार्ड में नई अनाज मंडी है जिसमें काफ़ी वर्षों से सकाडा जल की डिमांड थी, जिसका मार्केटिंग बोर्ड से लगभग 45 लाख रुपए हमने जन स्वास्थ्य विभाग को जमा करवाया और पीने का पानी की लाइन सकाडा से जुड़वाकर मंडी के व्यापारियों को सकाडा जल की सुविधा प्रदान करवाई। अगला कदम में नई अनाज मंडी के सभी सड़कें बिल्कुल नई बनवाई, मंडी के चारों तरफ नई स्ट्रीट लाइटें LED की लगवाकर सुरक्षा के प्रबंध करवाए। उससे अगले कदम में हमारे ऑटो मार्केट, पुरानी ऑटो मार्केट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एक भाग है, जिसमें हमने सभी मार्केट में नई सड़कें दोनों फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को सकाडा जल घर से जुड़वाया, उनकी पेमेंट जमा करवाई। फेज़ 1 का सीवर से जुड़वाया। उसके बाद फिर ऑटो मार्केट में सभी सड़कें मास्टिक लेयर की नई सड़कें बनवाई, बरसाती नालों की समय समय पर सफाई करवाई,
सभी सीवरों की समय पर सफाई करवाई। सबसे अच्छी बात, पूरे वार्ड 2 में जितना भी एरिया है आपको कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा। हर जगह हर पोल पर नई LED लाइट की व्यवस्था कराई जो सुचारू अपना काम कर रही है। और रही बात विकास की, वार्ड 2 में, पुराने वार्ड 2 में, जैसे कि अभी नया वार्ड बंदी होगी इस बार, तो उसमें कुछ एरिया जो वार्ड 1 का था वो वार्ड 2 में कर दिया, कुछ वार्ड 3 का एरिया था वो भी वार्ड 2 में कर दिया। वैसे तो वहाँ के पार्षदों ने भी, जो भी मेरे साथ थी, हमारे साथ रहे, बहुत ज़्यादा काम करवाए हुए हैं। अगर फिर भी अगर वहाँ कोई काम की कमी हमारे को महसूस हुई, और जैसे अभी 2 मार्च के चुनाव है और दोबारा से पार्टी भी हमारे पर भरोसा करेगी और टिकट देगी और चुनाव लड़ेंगे और जनता ने साथ दिया और चुनाव जीतेंगे, तो जो भी काम पेंडिंग है और जो भी जनता बताएगी उनको 5 वर्षों की तरह सुचारू करवाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर करवाएंगे। आटो मार्केट के अंदर एक तो सीवर व्यवस्था सही नहीं है जी। ये सीवरेज बंद होते हैं, थोड़े थोड़े मिट्टी निकाल के भाग जाते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं सरकार के पैसे का। दूसरा, साफ़ पानी नहीं आता, समय अनुसार पानी आए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। सरकार को साफ़ पानी देना चाहिए। तीसरा ये है जी कि यहाँ लाइटें जो है ऑटोमेटिक टाइप में चलती हैं, 2-4 दिन चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। और आटो मार्केट के जितने भी प्लाट वाले मालिक हैं जिनके नाम वगैरह करवाने के लिए नगर निगम वगैरह में जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, उनको चक्कर पे चक्कर कटाए जाते हैं। अच्छी पानी व्यवस्था हो, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, सब का कर्मचारियों का काम देखना चाहिए, इनको भी क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं। एक ऑटो मार्केट इतनी बड़ी एशिया की होते हुए भी यहाँ कोई डिस्पेंसरी का सिस्टम नहीं है, क्योंकि मिस्त्री को चोटें वगैरह लगती रहती है। हर वार्ड के यहाँ मिस्त्री काम करते हैं, हमें ये सुविधाएं चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।